जय हिंद साथियों, आपके चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, यह जो वीडियो है फिजिक्स क्लास 10 का फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद हर एक चैप्टर का लगातार राइट ना धुआंधार वीडियो मिलता रहेगा। टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन भी है, लेकिन हम फिलहाल इसे दो पार्ट में मिलकर पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन करके। ओके, तो सबसे पहले समझना होगा कि प्रकाश क्या समझना है। प्रकाश बोले तो लाइट, प्रकाश बोले तो लाइट। हाँ हूं मर्दावा, सुना जा कुछ नहीं कही। प्रकाश बोले तो क्या है? लाइट। समझना पड़ेगा ये पहले कि प्रकाश है क्या। व्हाट इज लाइट? लाइट इज एनर्जी बाय विच हेल्प वी कैन सी, और कुछ नहीं है ये। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग चीजों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यदि आप ये वीडियो देख पा रहे हैं या आप अपने आसपास की चीजों को देख पा रहे हैं तो किस वजह से देख पा रहे हैं? वह आप देख पा रहे हैं लाइट की वजह से। तो लाइट क्या है? एक ऊर्जा है जिसकी मदद से हम लोग क्या, जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को क्या कर सकते हैं। लाइट इज एन एनर्जी, लाइट इज एन एनर्जी by which help light is energy by which help we can see। हम लोग देख सकते हैं। लिखना चाहो तो और अच्छा लगेगा वाक्य। ओके, लाइट, चीजें क्लियर है कि लाइट क्या है। मैं आशा करता हूं तो चीजें समझ में आ रहा होगा। आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये रहा लाइट का डिफिनेशन। अब बात आता है, देखो मेरे भाई, लाइट तो एनर्जी ही है, लेकिन जब आगे पढ़ोगे तो लाइट आपको एक वेव के फॉर्म में भी पढ़ना है। लाइट को एक तरंग के रूप में भी पढ़ना है। लाइट जो है एक प्रकार का तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन फिलहाल आप याद रखिए कि प्रकाश एक ऊर्जा, लाइट एक एनर्जी है, और जिसकी सहायता से हम चीजों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद एक चीज आपको इसमें याद रखना चाहिए कि फिलहाल के लिए क्या बोला जाए, ये जो लाइट है इसका निर्वात में चाल जो है वो कितना होता है। निर्वात में चाल, निर्वात में चाल। आप प्रकाश की चाल कर लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, चीजें आप समझ लीजिएगा। हाँ, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ओके, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कहां पर है? वैक्यूम। अब बात आता है कि वैक्यूम है क्या, निर्वात है क्या। तो निर्वात एक जो है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसा जगह है जहां पर कुछ नहीं होता। निर्वात, वात, हवा, यहां तक कि हवा भी नहीं होता है, उस चीज को ही कहते क्या है? निर्वात। मैं आशा करता हूं कि चीजें समझ रहे होंगे। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश मैं बोला लिख लीजिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। वायु में प्रकाश की चाल 2.999 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, हल्का सा कम होता है। उसका भी एग्जाम में यदि आता है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ही करिएगा आप एग्जाम में। ओके, उसके बाद आता है कि हाँ जी मेरे भाई, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल की बात की जाए तो जल में प्रकाश की चाल हो जाता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ओके, और कांच में प्रकाश की चाल की बात की जाए तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और यदि इसे किलोमीटर में चेंज करिएगा ना, तो किलोमीटर में चेंज करिए तो पहले हम इसको चेंज करने का प्रयास करते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 × 10⁸ को लिख सकते हैं 10⁵ × 10⁻³ मीटर प्रति सेकेंड। ये 10⁻³ मीटर हो जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁻5 यानी 3 पर 5 को 0,
3 पर कितना जीरो? 5। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी प्रकाश का वेग देख पा रहे हैं आप निर्वात में? बहुत अधिक। कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर है प्रकाश का वेग। काफी है। चलिए ओके, मैं आशा करता हूं कि चीजें यहां तक समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बात और याद रखिएगा, ये जो प्रकाश है वो गमन कैसे करता है, ट्रैवल कैसे करता है? वह एक सीधी रेखा में गमन करता है। इतनी बात याद रखिएगा। और जो लाइट है वो ट्रैवल करता है इन स्ट्रेट लाइन। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हम सभी का अगला पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। मैं आशा करता हूं कि चीजें समझ में आ रहा होगा मेरे शेर नहीं, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे आम के अचार। आइए देखा जाए और समझा जाए। अगला पॉइंट, ये सब चीजें तो कर लिए। अगला पॉइंट है रे। इसे बोले तो किरण। ये बड़ा ही अजीब शब्द है रे। भोजपुरी में कुछ शब्दों को बड़ा ही अजीब, हरे कहा रे। चलिए ठीक है, हमें ज्यादा क्या करेंगे बा समझे के भोजपुरी वो बड़ा ही प्यारा शब्द बा हो। बहुत बहुत ऐसा शब्द बना कि जो अंग्रेजी में रगड़ घस के यूज होला। यही तरह एगो शब्द बा नियर। नियर मीन्स होला नजदीक। और केहू से पूछा तो कही कि अरे एकदम नियर ही है। देखा ताई एगो शब्द बा बड़ा हम खतरनाक, बड़ा दिन के बाद समझनी, करेज, COURAGE। करेज का मतलब यदि समझ जाना आप लोग, भोजपुरिया में अंग्रेजवा लोग छोड़ के तो गिना सब भोजपुरिया में बड़ा खतरनाक यूज करी हम लिखे का करेज में सोला साहस, हिम्मत। आज कोई से झगड़ा हो जाए तुरंत कही ले जा भइल बात तोरा करे जा आओ तो हेहर टीका है। ये करेज, करेज में होता है हिम्मत, साहस, तो ठीक है। लेकिन ये रे हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को क्या पढ़ना है? रे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रे मतलब किरण। किरण क्या है? रे क्या है? अच्छा आप एक बात समझिएगा, लाइट जो बल्ब वगैरह होगा आपके आसपास, उसकी ओर आंखों को मिचला कर देखिएगा, मुचमुचा के। जब देखिएगा तो पता है क्या, तो उस लाइट में से ना कुछ लाइनिंग टाइप का दिखेगा आपको। एक ऐसे करके देखिएगा तो उस किरण मतलब एक लाइन टाइप का आता हुआ प्रकाश दिखेगा ढेर सारा, राइट ना? तो जो लाइन आ रहा है उसी को किरण कहते हैं। यदि ये बात भी ना समझ में आता है ऐसे समझिए ना जी आप। देखिए जिस रास्ते पर हम लोग चलते हैं उस रास्ते को क्या कहते हैं? सड़क कहते हैं। ओके, जिस रास्ते पर जो है ट्रेन चलती है उन रास्तों को कहते हैं पटरी। ठीक उसी तरीके से जिस रास्ते पर प्रकाश चलता है उस रास्ते को ही क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। क्या मेरे भाई? प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ को क्या कहते हैं? किरण। द पाथ along which light travels in a medium is known as ray. Okay, फिर से मैं बोल देता हूं, इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो समझ जाओगे। द पाथ along which light travels in a medium is known as ray. Okay, प्रकाश के गमन पथ को, प्रकाश के गमन पथ को, पथ मतलब रास्ता को, प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? किरण कहते हैं। ओके, हमरा आशा बा किरण समझ में आवत हुई। ओके, अब यहां तक किरण समझ में लिए हम लोग। ओके, किरण क्या है? अब एक बात समझिए, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगला टॉपिक है हम सभी का प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। अगला टॉपिक क्या है हम लोगों का? अगला पॉइंट है हम लोगों का प्रकाश पुंज। अगला पॉइंट बोले तो क्या है? प्रकाश पुंज। क्या भाई? प्रकाश पुंज। इसे बोले तो किरण पुंज भी कहते हैं। कुछ बुक्स में किरण पुंज के नाम से भी इसे चर्चा किया गया है। समझो था वजह हो, समझा थी वजह, ठीक है। बीम ऑफ लाइट। ये बीम ऑफ लाइट क्या है? देखो एक शब्द है यहाँ पे पुंज। देखो पुंज का सामान्य भाषा में तो मतलब एकदम मूल अर्थ देखा जाए तो बहुत सारा होगा, लेकिन सामान्य भाषा में पुंज का मतलब समझिए पहले। सामान्य भाषा में
पुंज सामान्यतः हम लोग पूंजी को कहते हैं, और पूंजी क्या होता है? धन दौलत का समूह होता है एक प्रकार का, राइट ना? राइट, मूल अर्थ पे नहीं जाइएगा, आपको समझाने के लिए मैं इसको बता रहा हूं। पुंज क्या है? पुंज क्या है? पूंजी धन दौलत का समूह, पैसा का। ओके, ठीक उसी तरीके से किरण पुंज क्या है? किरणों का पुंज, किरणों का समूह, बात खत्म। पुंज समूह है, तो किरण पुंज क्या है? किरणों का समूह। द ग्रुप ऑफ रेज इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, इसे क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। लिख लीजिए, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि चीजें समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। भैया गजोधर लिखल करी जा आ दीदिया भगजोगा नहीं तू कुल रे बचिया लिखिया सर। ओके तब गजोधर संकटा आओ देखा जाए। अब पढ़ना है प्रकाश पुंज के प्रकार। प्रकाश पुंज के प्रकार, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। ओके, प्रकाश पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। समांतर प्रकाश पुंज एक है, इसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। क्या बोले भैया? समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ओके, समांतर प्रकाश पुंज। ओके, एक है अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या? अभिसारी प्रकाश पुंज लिख लीजिएगा। इसे संस्कृत प्रकाश पुंज के नाम से भी जाना जाता है। इसे संस्कृत प्रकाश पुंज के नाम से भी जाना जाता है। एक शब्द है। अगला तीसरा टाइप है अपसारी प्रकाश पुंज। क्या है भैया? अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज, इसे अपसृत प्रकाश पुंज के नाम से भी जाना जाता है। अपसृत। ओके, ये 3 दिख रहा है, पैरेलल है। ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट। और ये डाइवर्जेंट, डाइवर्ड हो जाने वाला, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट है। ओके, अब इसे समझते हैं क्या है, क्या चीजें हैं। देखिए मेरे भाई, ये जो समांतर प्रकाश पुंज है मतलब ऐसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें क्या होती हैं? समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। समांतर तो समझते ही होंगे, आप पढ़े होंगे। नहीं समझते तो मैं सिंपल बता देता हूं। 2 ऐसी रेखाएं जिनके हर जगह का अंतर क्या होता है? बराबर। समान अंतर, समान अंतर, उसी को बोलते हैं समांतर। ओके, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। समांतर प्रकाश पुंज, ऐसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें क्या हो? आपस में समांतर हो। ऐसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें आपस में समांतर हो, समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। ओके, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या? अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। देखिए, एक ऐसा बीम ऑफ लाइट, एक ऐसा प्रकाश पुंज जिसकी किरणें जो है कई दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। कई दिशाओं से आकर एक बिंदु पर क्या होती हैं? मिल जाती हैं। ऐसे प्रकाश पुंज को, ऐसे बीम ऑफ लाइट को ही क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। आइए अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट है मेरे भाई डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो डाइवर्जेंट, इसमें देखिए आप एक बिंदु से निकलकर कई दिशाओं में फैल रही है। इसमें देखिए कई दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल रही थी। इसमें क्या है? एक बिंदु से निकलकर कई दिशाओं में, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि बोला जाए अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो ऐसा प्रकाश पुंज जिसकी किरणें एक बिंदु से निकलकर अनेक दिशाओं में फैल जाती हैं, राइट ना, उसे बोलते हैं
अपसारी प्रकाशपुंज। अभिसारी प्रकाशपुंज में कई दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती हैं। देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। इंग्लिश मीडियम वालों को कंफ्यूजन नहीं होगा, इंग्लिश मीडियम में समझिएगा तो इसे डाइवर्जेंट कहते हैं। डाइवर्ट का मतलब आप समझे होंगे भटकना, अपने रास्ते से डाइवर्ट हो जाना, वही है। तो देखिए आप कई जगह राइट ना, लेकिन ये जो है कन्वर्ज मतलब सिकुड़ना होता है, ऐसे एक जगह पर मिलना, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब हिंदी मीडियम वाले समझेंगे थोड़ा सा। देखिए बच्चे मेरे भाई कि याद तो सब रहता है ना, अपसारी प्रकाश की किरण एक जगह से ना 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 अब सर जा नहीं उनमें मिलेला ना, उनमें एक जगह से दूसरा भैल का बाहर। तो अब इस संकट के दूर कैसे, इस संकट से दूर कैसे भागा जा भाई, तो देखा जाए एक हो जगह शब्द बा अब देखा जा भाई, तोड़ तोड़ की कोशिश करते हैं। अप शब्द से एक नाम, अप शब्द मतलब आप लोग समझ ले कब्जा, अप मींस ऊपर, अप डाउन करके आपने एक शब्द पढ़ा होगा, अप सारी उसी से बना हुआ है। तो इसका मतलब अप का मतलब क्या, ऊपर जाना, ऊपर जाना मतलब क्या, फैलना, ऊपर जाएगा तो फैलेगा ही ना। बस इस शब्द से जब अपसारी क्लियर हो जाएगा तो अभिसारी तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं और समझते हैं। एक शब्द है, अगला पॉइंट जो है क्या है, यहां तक बातें क्लियर। और मैंने परिभाषा लिखा नहीं है लेकिन समझ लीजिएगा, मैं बोल भी रहा हूं समझ लीजिए। अब समांतर प्रकाशपुंज, ऐसा प्रकाशपुंज जिसकी सभी किरणें समांतर होती हैं। अपसारी प्रकाशपुंज ऐसी या ऐसा प्रकाशपुंज जिसकी किरणें एक बिंदु से निकलकर कई दिशाओं में फैल जाती हैं या सभी दिशाओं में फैल जाती हैं, ऐसा ही। और अभिसारी कई दिशाओं से आने वाली किरणें जब एक बिंदु पर मिलती हैं तो वैसे प्रकाशपुंज को ही क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाशपुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अगला पॉइंट है मेरे दोस्त हम सभी का, एक है दीप्त पिंड और एक है अदीप्त पिंड। दीप्त पिंड या दीप्त पदार्थ, ये एग्जाम में नहीं आएगा, बस ऐसे चीजों को आगे समझने के लिए थोड़ा सा शब्दों को ख्याल रखिएगा। दीप्त पिंड और अदीप्त पिंड। दीप्त पिंड को आत्मदीप्त पिंड के नाम से भी जाना जाता है, इसे कहीं कहीं प्रदीप्त पिंड के नाम से भी जाना गया है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर से यदि पूरा शुद्ध हिंदी के अर्थ से देखिएगा तो आत्मदीप्त, प्रदीप्त और दीप्त में बहुत अंतर हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स में ये तीनों एक ही है। ओके, दीप्त पदार्थ, बस इतना समझ लीजिए कि ऐसा पदार्थ जो अपना प्रकाश उत्पन्न करता है, जो अपना प्रकाश उत्पन्न करता है। दीप्त को आत्मदीप्त भी बोलेंगे। तो ये दीप्त पदार्थ जो है इसको सेल्फ ल्यूमिनस सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, या ल्यूमिनस के नाम से भी आप समझ सकते हो, केवल कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बल्ब की बात की जाए, बल्ब, तो बल्ब क्या है, बल्ब का अपना प्रकाश होता है। हाँ ये ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा लेता है, लेकिन वो प्रकाश किसी से नहीं लेता। प्रकाश वो खुद जो बल्ब है वह भले विद्युत ऊर्जा को क्या बोला जाए, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है उस, लेकिन प्रकाश उसका अपना होता है। तो बल्ब जो है वो क्या है, बल्ब यह दीप्त पदार्थ है। सूर्य क्या है, दीप्त पदार्थ है। लेकिन वहीं पर चांद जो है, चांद का अपना प्रकाश नहीं होता, राइट ना, चांद का अपना प्रकाश नहीं होता। क्यों नहीं होता, इस चीज को समझिए। चांद तो देखने में लगता है कि यार चांद लाइट दे रहा है, तो हम तो इसको समझो मोटा मोटी बात आप लोग कि ये है अर्थ, ये है अर्थ और ये है सन, सिंपल भाषा में समझ लीजिए, और ये है मून, दिस इज सन, दिस इज मून, एंड मान लीजिए यहां पर हम यानी आपके भैया जी। अब एक बात समझिए, यहां पे हम है इरशाद भैया, ठीक है। अब देखिए सूर्य इधर है, तो इधर वाले क्षेत्र के लिए इधर वाले थोड़ा सा और छोटा बना देते हैं ताकि चीजें समझ में आए। ठीक है, काफी छोटा हो गया यार, बड़ा भयंकर इंसान लग रहे हैं यहाँ पे। वो टकले पे बार तो नहीं, झटका झटका बार भी बन गया। ठीक है कोई बात नहीं। देखिए यहां पर सूर्य है यदि, तो सूर्य की रोशनी यहां पर पड़ेगी, इधर दिन होगा और इधर के क्षेत्र में क्या होगा, रात होगा। सिंपल सी बात, चीजों को समझिएगा। मैं कह रहा हूं इधर सूर्य है तो यहाँ पे उजाला होगा, इधर दिन होगा, लेकिन इधर क्या है, अंधेरा होने लगेगा या शाम हो जाएगा
या इधर देखा जाए तो पूरा का पूरा रात है। लेकिन एक बात समझिए, उस समय सूर्य का प्रकाश टकराता है चंद्रमा पर। सूर्य का प्रकाश कहां टकराता है? चंद्रमा पर। और ये टकरा कर आता है हमारे आंखों पर, नयन पर, लोचन पर, चक्षु पर। ओके, हमारी आंखों पर पड़ता है तो हमें यहां पर रोशनी महसूस होता है, उजाला महसूस होता है। तो यहां पर आप क्या समझ रहे हैं? एक बात बताइए, चंद्रमा तो प्रकाश दे रहा है, लेकिन क्या चंद्रमा का, मून का क्या ये अपना प्रकाश है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अपना प्रकाश है। ये किससे प्रकाश मिला? ये प्रकाश मिला सूर्य से। ये सूर्य क्या है? यह एक अदीप्त पिंड है, नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस है। और सूर्य क्या है? ल्यूमिनस सब्सटेंस है। आई होप ये चीजें समझ रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, देखा जाए और समझा जाए। ठीक है, तो देखिए, जिसका अपना प्रकाश, दीप्त पिंड या आत्मदीप्त पिंड या आत्मदीप्त पदार्थ। ओके, अदीप्त पिंड या अदीप्त पदार्थ आपने समझा। ओके, अब आगे की कहानी देखिए और चीजों को समझिए। अगला शब्द है प्रकाशीय माध्यम। बोले, इसका परिभाषा नहीं समझना है और केवल आप शब्द समझ जाए कि यह है क्या। एग्जाम में नहीं पूछेगा, राइट ना? लेकिन हाँ, शब्द जब तक आप नहीं कवर करेंगे तो दिक्कत है। शब्दों, ये शब्द आएंगे आपको। प्रकाशीय माध्यम, देखिए ऐसा माध्यम जहां से प्रकाश जो है गमन कर सकती है, जहां से प्रकाश एक जगह से दूसरी ओर जा सकती है। जैसे हवा, हवा क्या है? एक प्रकार का प्रकाशीय माध्यम है। लेकिन लोहा, क्या लोहा को प्रकाश पार कर जाएगा? नहीं, तो लोहा जो है प्रकाशीय माध्यम नहीं है, ऑप्टिकल मीडियम नहीं है। मैं आशा करता हूं कि चीजें आप समझ रहे होंगे। तो मीडियम के हिसाब से पदार्थ की बात की जाए, देखिए पदार्थ का प्रकार पढ़े हम लोग क्या? प्रकाश उत्पत्ति के आधार पर, प्रकाश के उत्पत्ति के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के, दीप्त और अदीप्त, केवल समझना है, बात आगे खत्म कीजिए। प्रकाश के गमन के हिसाब से यदि बात किया जाए कि पदार्थ कितने प्रकार का होता है, तो प्रकाश के गमन के हिसाब से पदार्थ दो तरीके का होता है, एक समांगी माध्यम और एक विषमांगी माध्यम। इसे समझिए, केवल समांगी माध्यम, होमोजीनियस मीडियम, एंड नीचे वाला है विषमांगी माध्यम। बोले तो हेट्रोजीनियस मीडियम। देखिए, प्रकाशीय माध्यम आप समझ गए कि ऐसा माध्यम जहां से प्रकाश गुजर सकता है, प्रकाशीय माध्यम। और सिंपल भाषा में जहां से प्रकाश नहीं गुजरेगा वो प्रकाशीय माध्यम नहीं। जैसे ईंट, लोहा, ये सब प्रकाशीय माध्यम नहीं है। प्रकाशीय माध्यम दो तरीके का, समांगी माध्यम, विषमांगी माध्यम। समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, बस इसे शब्दों से सुन लीजिए, इसका परिभाषा वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप बस सुन लीजिए यह है क्या। देखिए, समांगी माध्यम ऐसे माध्यम को क्या कहा जाता है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक जैसा हो, जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक जैसा हो। अब ये क्या है? अब ये क्या है, इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा। चीजें ध्यान दीजिएगा। जैसे आप चाय को देखिए, ऐसे चाय एक प्रकाशीय माध्यम नहीं है, लेकिन मैं समांगी और विषमांगी शब्द को समझाने के लिए पहले समझा रहा हूं। चीज समझिए, चाय एक समांगी माध्यम है। चाय एक समांगी माध्यम कैसे, इस बात को समझते हैं। हाँ, प्रकाशीय माध्यम नहीं है, केवल पदार्थ हो सकता है। चाय समांगी पदार्थ क्यों है? क्योंकि देखिए उसमें दूध, चीनी, पानी जो मिला हुआ है। आप उसके बनावट और संरचना को देखिएगा, हर जगह एक जैसा होगा। चाहे आप पीजिए, जितना काला या जैसा रंग ऊपर का होगा वैसा ही रंग क्या होगा, नीचे वाले का बन जाएगा। या जितना मीठा ऊपर वाले का होगा उतना ही मीठा क्या होगा, नीचे वाले का। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, समांगी पदार्थ। यानी ऐसा पदार्थ जिसके हर एक भाग का गुण और बनावट, गुण भी हर एक भाग का एक जैसा और बनावट भी हर एक भाग का एक जैसा, उसे कहते हैं समांगी पदार्थ। तो माध्यम के हिसाब से देख लिया जाए तो मतलब समांगी क्वालिटी वाला जो प्रकाशीय माध्यम होगा उसको समांगी माध्यम कहेंगे। मतलब हवा है और हर जगह एक ही जैसा हवा है, राइट ना, घनत्व तो एक ही जैसा है, तो उस हवा को क्या बोलेंगे, समांगी माध्यम। बस इतना समझिए।
लेकिन विस्मांगी माध्यम क्या है? विस्मांगी शब्द को समझते हैं। देखिए भैया, हम लोग ठहरनी जब बिहार से, अब बिहार में खिचड़ी के समय चूड़ा और चीनी ऐसे गुड़ो खाई जाला, राइट ना। चूड़ा और चीनी यदि आप कितना भी अच्छे से बबुआ मिला दा, हमने के चूड़ा और चीनी कितना बढ़िया से मिला देवे के, अब मिलैले के बाद ऊपर कम मीठा आप महसूस के लिए वजह कि नीचवा जा चूड़ावा ज्यादा मीठा हो जाला, चीनिया मतलब ज्यादा नीचे बैठ जाला चीनिया, तो का देखला जाए चूड़ा चीनी जो मिलेले वाला जा का बा ओकर हर जगह का गुण और बनावट एक जैसे लिखे, समझता हो जाए कि ना। मतलब मेरे कहने का मतलब बस यही है कि ऐसा पदार्थ जिसके हर एक भाग का गुण और बनावट एक जैसा न हो, उस पदार्थ को ही विस्मांगी पदार्थ कहते हैं। तो माध्यम में ही आ जाएगा, मतलब ऐसा माध्यम, ऐसा प्रकाश के माध्यम जहां पर हर एक जगह पर गुण और बनावट एक जैसा ना हो। जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल फ्रेश हवा है और कहीं पर धूल कड़क वाला हवा हो गया, तो हर एक जगह गुण और बनावट एक जैसा नहीं है, तो ऐसे प्रकाश के माध्यम को क्या बोलेंगे? विस्मांगी माध्यम। केवल शब्द याद रखिए, समांगी उतना भी चीज ना समझ में आए तो समांगी का मतलब हर जगह एक जैसा, अब विस्मांगी का मतलब हर जगह एक जैसा ना हो। मैं आशा करता हूं कि चीजें ये समझ में आ रहा होगा। तो प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर दो तरीके के, और प्रकाश के गमन के आधार पर जो है, मतलब प्रकाश जहां से गुजर रहा है, प्रकाश के माध्यम का क्वालिटी के हिसाब से दो प्रकार का पदार्थ, ठीक है। ये शब्द केवल समझना है। अब आगे समझेंगे हम लोग कल की क्लास में कि क्या बोला जाए, प्रकाश के गुजरने के हिसाब से उसमें कैसे गुजर पा रहा है, उसके हिसाब से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कल हम लोग पढ़ेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी और भी बहुत सारे कुछ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।